वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर वो होता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, और हमारे प्रोग्राम में लिखे गए एग्जीक्यूशन को फॉलो को भी कंट्रोल करता है। तो ये हमारा बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है सीक्वेंस, और दूसरा होता है सिलेक्शन, और तीसरा होता है आइटरेशन। सीक्वेंस इस सीक्वेंस लॉजिकल में इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा एक के बाद एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में क्या एग्जीक्यूशन होता है। सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में बेसिकली ये होता है कि हमारा फर्स्ट कंडीशन चेक होता है। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फर्स्ट एक्शन परफॉर्म हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा सेकेंड क्या एक्शन परफॉर्म होगा, और उसके बाद प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। आइट्रेशन का मतलब क्या हो गया, आइट्रेशन में बेसिकली ये होता है कि इसमें एक लूप की तरह प्रोग्राम रन होता है। आप लूप को बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को लूप नहीं समझ में आएगा, इसको जब प्रोग्राम हम करेंगे उसके बाद आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम समझते हैं सीक्वेंस के बारे में। तो देखिए, ये तो आपको बता ही चुके, फर्स्ट हमारा एक्शन होगा एंड देन उसके बाद हमारा एक सीक्वेंस में क्या होगा, सेकंड और तीसरा एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस चलते हैं हम अपने VS कोड में और कोड करके समझते हैं। बेहतर हम समझते हैं यहाँ पे सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे control.cpp करके एक फाइल बना लिया हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड iostream, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मैं यहाँ पे इन मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और रिटर्न 0 कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे सी आउट करके देख ले रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, और इसको सेव किया और रन किया। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप पहले इतना लिखकर एक बार इंश्योर हो जाएं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम चल गया, ठीक है। मैं टर्मिनल को क्लियर कर ले रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हम अपने सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिए, सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इंटीजर बना रहा हूँ, इंटीजर वेरिएबल बना रहा हूँ। तो इंट num1 करके एक बना दिया, और दूसरा num2 करके, और तीसरा एक सम करके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं पहले यहाँ पे प्रिंट करूँगा इंटर द वैल्यू ऑफ क्या num1, ठीक है। बेसिकली मैं यूज़र से यहाँ पे क्या यहाँ पे इंडेल लगा रहा हूँ। मैं यूजर से बेसिकली यहाँ पे इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या num cin, और उसके बाद num1। देन फिर मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा इंटर द वैल्यू ऑफ num2, ठीक है। मैं दूसरे वैल्यू को यहाँ पे क्या लूँगा, इनपुट लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंड ln, और देन मैं लिखूँगा cin क्या num2, ठीक है। मैं यहाँ से दो क्या इनपुट ले लिया, num1 करके और num2 करके, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि सम में मैं num1 एंड num2 को क्या किया, सम करके उसमें सम में इनिशलाइज कर दिया। मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ, ठीक है, द सम ऑफ क्या num1 एंड num2। और मैं इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सम को पास कर दूँगा।
तो इसे सेव करते हैं, ठीक है, और रन करते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो हमसे पहले क्या पूछा जा रहा है, इनपुट द वैल्यू ऑफ num1। तो सपोज मैं यहाँ पे 10 पास कर दिया। देन फिर पूछा जा रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ num2, यहाँ पे मैं 20 पास कर दिया। तो देखिए हमें क्या 30 मिल गया। इसमें एक प्रोग्राम रन हुआ है। सीक्वेंस का मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे क्या एक वैल्यू इनपुट लिया जो num1 है। देन फिर मैं क्या किया कि यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू इनपुट लिया और क्या किया, सम करके उसका समीशन कर दिया, num1 और num2 को समीशन करके सम में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक भी हमारा कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, लेकिन एक फॉलो में हमारा एक सीक्वेंस में हमारा क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, num1 को इनपुट लिया गया, सेकेंड हमारा num2 को इनपुट लिया गया, थर्ड हमारा क्या यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन क्या हुआ है कि num1 और num2 को क्या सम किया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया है। यानी कि ये हमारा एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझते हैं सिलेक्शन फॉलो के बारे में, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम में इंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक किए। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक्शन पर 1 को परफॉर्म करूँगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो मैं क्या एक्शन सेकेंड को परफॉर्म करूँगा और उसके बाद प्रोग्राम से एग्जिट हो जाऊँगा। देखिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन एक ही बार चेक हो सकता है, कंडीशन मल्टीपल टाइम भी चेक किया जा सकता है। इसके लिए क्या एल्स इफ लैडर का उपयोग करना पड़ेगा, जो मल्टीपल टाइम क्या कंडीशन को चेक कर सके। और इसमें बेसिकली 2 प्रकार से हम इसको कोडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे क्या एल्स इफ में, यानी कि एल्स इफ लैडर में, और देन स्विच स्टेटमेंट एक हमारा होता है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दोनों हम कोडिंग करके एक एक करके सिलेक्शंस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम इसको कमेंट आउट किया। देन मैं क्या करूँगा कि मैं एक इंट टाइप का एज वेरिएबल एक बना लिया, ठीक है, और मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर योर एज। मैं यूज़र से इनपुट लूँगा क्या है इनका एज, ठीक है। तो मैं इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे इनपुट एज, एंड देन मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ एज क्या लेस देन, और क्या करूँगा मैं यहाँ पे 80 पास कर दिया। मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या कि क्या उम्र जो एज है वो क्या लेस देन 18 है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा क्या सी आउट, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर क्या वोट। यानी कि अगर 18 से उम्र कम है तो यहाँ पे प्रिंट आउट होगा क्या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। नहीं तो अगर उससे ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स में क्या कि सी आउट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो मैं ये किस में इम्प्लीमेंट किया, ये हमारा है एल्स इफ में, ठीक है, इफ एल्स। ये हम इस किस में इम्प्लीमेंट किए एल्स इफ में, और मैं इसको सेव किया और रन करते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम में क्या यहाँ पे
सेमीकोलन छूटा था, सेमीकोलन दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मुझसे लिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि मैं यहाँ पे 22 लिखा, तो यानी कि मैं एलिजिबल हूँ क्या वोट के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा एज जो है वो क्या कितना 18 से ज़्यादा है। अगर 18 से कम रहता तो मैं क्या होता है यहाँ पे कि मैं वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता। ठीक, तो अगर देखिए एंड देन अब ये हमारा एलसिफ हो गया। एलसिफ लेडर के लिए मैं लेडर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेडर के लिए एलसिफ लेडर अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और एल्स, ठीक है, उसके बाद इफ मैं यहाँ पे चेक करूँगा एज क्या इक्वल टू 18 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या एज इक्वल क्या 18 के इक्वल है एज, तो मैं लिखूँगा यू आर जस्ट, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, यू आर जस्ट 18। ठीक है, अगर देखिए अगर हमारा एज 18 के इक्वल मिलता है तो क्या ये यू आर जस्ट 18 प्रिंट होकर मिलेगा। तो देखिए इसको पहले सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे मुझसे क्या इनपुट लिया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 18 पास किया, मैं यहाँ पे 18 पास किया, तो देखिए हमें क्या मिला यू आर जस्ट 18। तो देखिए क्या हुआ, ये फर्स्ट यहाँ पे चेक हुआ क्या कि क्या उम्र लेस देन 18 है, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक हुआ एज इक्वल टू क्या 18 है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद ये हमें ये प्रिंट होकर मिल गया। ठीक है, तो ये एलसिफ लेडर आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें हम लोग सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब नेक्स्ट सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को क्या स्विच स्टेटमेंट थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं पहले कमेंट आउट कर ले रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्टेटमेंट यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर लिया, उसके बाद मैं इंटीजर टाइप का डेटा वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं डे रख लिया। सी आउट करूँगा इंटर अ नंबर, मैं नंबर लूँगा कितना 1 to 7 तक मैं नंबर लेता हूँ, टू रिप्रेजेंट अ डे ऑफ दो क्या वीक। 1 to 7 तक मैं नंबर इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंडेलन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि प्रोग्राम समझ में आए। ठीक है, और मैं इनपुट लेने के लिए सी इन लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दिया डे। और नेक्स्ट मैं स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में मैं पास कर दिया डे। और फर्स्ट केस में मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट केस में मैं 1 पास करूँगा, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा क्या होना चाहिए, अगर यूज़र ने अगर 1 पास किया तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट क्या करूँगा संडे, और इंडेलन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं ब्रेक कर जाऊँगा प्रोग्राम से। अगर यूज़र अगर 2 पास किया वैल्यू तो हमारा मैं यहाँ पे प्रिंट आउट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा मंडे। एंड देन सेम एज अगर 3 पास अगर वैल्यू मिला तो अगर यूज़र ने 3 पास किया तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा ट्यूसडे। सेम एज अगर यूज़र ने इनपुट दिया कितना, अगर 4 इनपुट दिया तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट क्या करूँगा
मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा वेडनेसडे, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर केस 4 होता है, यानी कि अगर यूज़र ने 5 पास किया, तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट क्या करूँगा, थर्सडे। मैं थर्सडे प्रिंट करूँगा अगर इनपुट अगर 5 हो तो। एंड देन हमारा 7th जो केस होगा, 6th सॉरी, उसमें वहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा फ्राइडे। एंड सेम एज अगर 7th अगर गिवन वैल्यू है, यानी कि यूज़र ने अगर 7 पास किया तो मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूँगा क्या, सैटरडे। तो मैं यहाँ पे सैटरडे, ठीक है। अगर वैल्यू अगर इससे अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि यूज़र ने अगर 7 से ज़्यादा पास कर दिया वैल्यू, या 7 से कम अगर 0 पास कर दिया, -1 पास कर दिया, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दूँगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, अगर वैल्यू मैच नहीं करेगा, यानी कि अगर वैल्यू मैं 1 से 7 तक लिया हूँ, 1 से 7 तक क्या हमारा केस इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर उससे कम आता है वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट जाएगा, अगर ज़्यादा आता है तो भी डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। तो मैं लिखता हूँ इन वैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर द वैल्यू between 1 to, मैं 1 to क्या रखूँगा, 7 तक, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में ये पास कर दिया कि आपको कितना 1 to 7 तक ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। और मैं अगर इससे ज़्यादा कम या मिलता है वैल्यू तो, और मैं यहाँ पे इंडेल कर दूँगा। मैं प्रोग्राम को सेव किया और रन किया। रन करने के बाद देखिए क्या हमारे, देखिए हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पास कर दिया क्या, 1। तो देखिए फर्स्ट हमारा केस 1 में मैं क्या यहाँ पे प्रिंट आउट कर होगा हमारा संडे, तो यहाँ पे मैं 1 पास किया तो क्या संडे प्रिंट हो गया। अगर सेम अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को फिर से मैं प्रोग्राम को रन किया, मैं यहाँ पे 8 पास कर दिया, तो देखिए हमारा क्या है, इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर द बिटवीन, मतलब 1 से 7 तक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होकर आएगा, यानी कि वार्निंग मिलेगा। ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या इनपुट लिया डे, वो भी क्या इंटीजर टाइप का। अगर डे में अगर डे 1 होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा संडे। अगर सेकेंड होगा, अगर डे का वैल्यू 2 मिलता है तो मैं मंडे प्रिंट करूँगा। अगर डे का वैल्यू 3 मिलता है तो ट्यूसडे। ऐसे ही सेम एज ये कंटिन्यू होता रहेगा। डिफ़ॉल्ट में तो आप देख ही चुके, अगर डिफ़ॉल्ट में अगर 0 से 1 से कम है तो वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमारा प्रिंट होगा, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हमारा वैल्यू डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं आइट्रेशन फॉलो के बारे में। तो बेसिकली आइट्रेशन फॉलो में होता क्या है, ये इसमें होता है कि एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसमें इंटर करने के बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा एंड देन इंक्रीमेंट होगा। अगर ये कब तक होगा, जब तक कि वैल्यू क्या हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो इसको मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम प्रोग्राम में इंटर किए, यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने वैल्यू को क्या प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये एक्शन हुआ, एक्शन होने के बाद
देन हमारा क्या वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। देन क्या होगा कि हम यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर घुसेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। फॉर लूप और व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप तीनों पे ही सेपरेट वीडियो बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में मैं बात नहीं कर पाऊँगा। चलिए अब चलते हैं VS कोड में और इसको क्या कोडिंग करके समझते हैं। मैं यह इटरेशन फॉलो को क्या फॉर लूप में इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिख दे रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर लूप, मैं इंट यहाँ पे 1 पास किया, ठीक है। और देन मैं आई को यहाँ पे आई में 1 इनिशियलाइज किया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 5 तक वैल्यू को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैं लिखूँगा सी आउट। देन मैं आई को यहाँ पे प्रिंट करूँगा, तो आई को यहाँ पास किया, आई को सॉरी ऐसे पास किया जाएगा, और इंडेलन कर दूँगा, इंडेलन, और इसको मैं क्या सेव किया और रन किया। देखिए रन करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा 1 से 5 तक क्या हमारा वैल्यू प्रिंट होकर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट मैं यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, यानी कि हमारा स्टार्टिंग कितना से होगा 1 से होगा, स्टार्ट 1 से हुआ। तो स्टार्ट होने के बाद मैं इसके अंदर प्रवेश किया, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, तो आई लेस देन मैंने यानी कि 1 लेस देन कितना 5 है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद मैं यहाँ पे अंदर पास हुआ, पास होने के बाद मैं क्या किया, यहाँ पे सी आउट क्या है, यहाँ पे हमारा कोड क्या परफॉर्म होगा, सी आउट आई, तो हमारा यहाँ पे आई प्रिंट हो गया। नेक्स्ट इंडेलन है, तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे चले आए। देन हमारा नेक्स्ट क्या है कि आई 1 से इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 था आई, अब क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर कंडीशन चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, देन फिर 1 इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा वैल्यू, फिर वो क्या अभी भी कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। देन फिर वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पे हमारा 4 मिल जाएगा। एंड देन जब हमारा यहाँ पे फिर प्रिंट होने के बाद फिर वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा यानी 5 हो जाएगा, तो अभी भी कंडीशन क्या ट्रू होगा, क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 5 प्रिंट हो गया। देन फिर 1 से इंक्रीमेंट हो गया यानी कि वैल्यू हमारा 6 हो गया, तब इसके बाद हम यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या फॉल्स हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे हम। तो यहाँ पे फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप डिटेल्स में तो नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में मिलेगा। यहाँ पे फॉर लूप के बारे में समझ में आ गया, यानी कि आइट्रेशन के बारे में समझ में आ गया। अभी डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको समझने में, ठीक है। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।